नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आरओ की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हमारी ये चौथी टेस्ट सीरीज संस्कृत आईएएस की है, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास का विवरण देता है। दूसरा कथन है, इसे वाणिज्य एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा कथन है, इसका आधार वर्ष 2004 व 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो हमारा यह खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास का विवरण देता है। ये बिल्कुल सही है, तो आपका केवल एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्लू चिप शेयर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है सही है। पहला कथन है, पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कंपनियों के इक्विटी शेयर को ब्लू चिप कहते हैं। दूसरा कथन है, बॉम्बे एक्सचेंज में ब्लू चिप 20 ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कंपनियों के इक्विटी शेयर को ब्लू चिप कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, जो राइट है। बॉम्बे एक्सचेंज में क्या है, बॉम्बे एक्सचेंज में 20 नहीं है, कितनी कंपनियां हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा 30 कंपनी है। ठीक, कितनी, 30 कंपनी सूचीबद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक होता है। दूसरे में कहा गया है कि यह पूर्ण रूप से निवेशक के जोखिमों को कम करता है तथा विनियोग पर उच्च प्रतिफल प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ठीक है, व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों का सूचीकरण या सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए शेयर को एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया कराया जाता है। दूसरा है, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद कंपनी को अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग तथा ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसमें क्या सही होगा, तो इसमें ऑप्शन कथन जो होगा एक जो है ये सही है, बाकी दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद कंपनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का ट्रेडिंग की अनुमति मिल जाती है। ठीक, इसमें क्या दिया गया, अनुमति नहीं, तो इसमें क्या है, मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक, शेयर वारंट, शेयर वारंट जो है, शेयरों की संख्या को भविष्य में निश्चित मूल्य पर क्रय का अधिकार देता है। दूसरा है बीटा, किसी भी प्रतिभूति की बाजार जोखिम के प्रति कमजोरी। तीसरा है ब्रिज लोन, एक अस्थायी वित्त व्यवस्था है। चौथा है केर्व ट्रेडिंग, प्रतिभूतियों में अवैध ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ब्रिज लोन सम्मिलित नहीं है। ब्रिज लोन में क्या होता है, किसी परियोजना की दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था तथा जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए अस्थायी वित्त व्यवस्था को ब्रिज लोन कहते हैं। ठीक, ये आपका ब्रिज लोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए दिए गए कथन है जिसमें अभिकथन ए और कारण आर है। ठीक है, अभिकथन ए में क्या दिया गया है, गिल्ड एज्ड को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां कहा जाता है। ठीक है, कारण में क्या दिया गया है, इस बाजार में प्रतिभूतियों भूतियां जोखिम मुक्त होती हैं। इसमें से क्या दोनों सही होंगे या एक सही होगा, क्या सही होगा। ठीक है, देखते हैं, तो इसमें आपका दोनों सत्य हैं, पर दोनों सत्य हैं और इस बाजार में प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं, तो व्याख्या भी सही करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें से देखेंगे कौन सा शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। निफ्टी भी शेयर बाजार से संबंधित है, सेंसेक्स भी, बीएससी भी, सेप्स सेप्स जो है वो शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती हैं। अगला क्या है? मुद्रास्फीति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। ठीक, तो इसमें से कौन सा कथन, कौन सा कूट सत्य है? ठीक है, तो दोनों सत्य हैं। ठीक, तो दोनों सत्य हैं, 1 और 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, एनसैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक कथन क्या है? इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि 10,000 रुपए है। दूसरा कथन है, अन्नपूर्णा योजना में वरिष्ठ नागरिक को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन कथन 1 है वो सही नहीं है, तो कथन 2 और 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर है। ठीक, सॉरी, 1 मिनट। इसमें 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, तो आपके तीनों सही हो जाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है? तो इसमें दिया गया है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है, इसकी गणना आधार वर्ष 2011-12 के तहत की जाती है। इसे प्राथमिक वस्तुओं का भारांश सर्वाधिक है, भारांश सर्वाधिक है, तो इसमें केवल, ठीक है, केवल 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी गणना का आधार वर्ष जो है वो 2011 और 12 के तहत की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित और उद्योगों पर विचार कीजिए तथा उनके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश के क्रम में व्यवस्थित करना है। भारांश के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात और कोयला। तो इसमें से क्या करना है हमको? तो यह एक समग्र जो है संकेतक, समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है। तो व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली। उपयोग आधारित क्षेत्र अर्थात मूल समान पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सब 8 जो होते हैं प्रमुख क्षेत्र उद्योग, उनके भार के जो घटते क्रम है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले रिफाइनरी है, उत्पाद, ठीक, रिफाइनरी उत्पाद है, फिर बिजली है, फिर स्टील इस्पात है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, ठीक है, और उर्वरक। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो रिफाइनरी सबसे प्रथम नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर रिफाइनरी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया गया है जीडीपी, ठीक, अस्फीति कारक मुद्रास्फीति की गणना की सटीक विधि है। दूसरा है, इनमें घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समपोषणीय समपोषणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर आधारित है। क्या है? संपोषणीय विकास। दूसरा है, इस अवधारणा का विकास वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1967 में जीव विज्ञानी पॉल इलरिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये दोनों सही हैं। संपोषणीय जो विकास है वो कथन 1 भी और कथन 2 भी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में की गई थी। दूसरा कथन है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने तथा उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो कथन जो 2 है वो सही है, तो बी इज अ राइट आंसर। इसमें नए जो क्षेत्रीय ग्रामीण हैं, नए क्षेत्रीय ग्रामीण हैं
केलकर समिति की सिफारिश को मानते हुए 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्या थी, बंद कर दी गई थी। ठीक है, बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस समय सामाजिक बैंकिंग की तरफ अत्यधिक झुकाव और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर वर्ग को कर्ज देने के चलते ये बैंक काफी घाटे में चले गए थे। इसीलिए केलकर की समिति की जो सिफारिश थी 1987 में, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी, वो बंद कर दी गई थी। ठीक, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बंद कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए कथन है जिनमें से अभिकथन एक और कारण आर दिया गया है। मानव पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। दूसरा कारण आर है, मानव पूंजी के मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाएं होती हैं। ठीक है, बाधाएं होती, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। ए और आर सत्य तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन से सुमेलित नहीं है? तो रिकार्डो रिकार्डो जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत हैं, बिल्कुल सही है। जेएम कीन्स जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, भी आपका सही सुमेलित है। मिल्टन फ्रीडमैन वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अभिजीत बनर्जी और, ठीक है, एस्tere डुप्लो पॉवर्टी एक्शन लैब भी सही है, एस्टर डुप्लो, ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक, चलिए, तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियों की सहकारी बैंक जो है उनका प्रमुख स्थान है, उनका प्रमुख स्थान है, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में उपयोग होने वाले बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से बिल्कुल नहीं, सकल घरेलू उत्पाद से भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, इससे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, इस योजना इस योजना के तहत शहरी पथ, तो सही देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो इस योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का ऋण तथा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत समय से पहले ऋण वापसी करने में 5% की ब्याज दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो ये गलत है आपका, क्या? ये गलत है। इसमें क्या वापसी दी जाएगी? तो 5% नहीं है, कितना है? 7% वापसी दी जाएगी। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल ठीक है, एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैडो बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, शैडो बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। म्यूचुअल फंड आता है, ठीक है, और हेज फंड भी आता है। रिजर्व बैंक ये नहीं आता है, तो ऑप्शन सी राइट है, बाकी ये भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 21। निम्नलिखित में से 21 है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा की गई थी? तो किस समिति द्वारा केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा की गई थी? तो की गई थी आपकी हिल्टन यंग समिति। ठीक, हिल्टन हिल्टन यंग समिति, ठीक, इसके द्वारा की गई थी। तो ये समिति कब गठित हुई? तो ये समिति गठित हुई थी 1926 में। ठीक, 1926 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन दिया गया है एक और दूसरा कारण दिया गया है। इसमें केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो बिल्कुल केंद्रीय जो बैंक है वो सरकार बैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये भी सही आपका है। यह सरकार को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, ये गलत है। ठीक, ये गलत है। रिजर्व बैंक जो है तथा राज्य सरकार बैंकर का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन रिजर्व बैंक सरकार बैंकर का कार्य करते हैं, वह उनके हित व्यवहार दोनों को अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था करते हैं। ठीक, तो आपका जो ए ऑप्शन है ए सही है, ए किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है,
रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है? इस श्रेणी में रखा गया है। तो इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी ये भी रखा गया है, ठीक है। हायर परचेज फाइनेंस कंपनी ये भी रखा गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये भी रखा गया है और लोन कंपनी ये भी रखा गया है। तो डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी, ठीक है। और भी है जैसे रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी, ठीक है, ये भी रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इग्नू पर विचार करना है। एक तरफ बैंक दिए गए हैं, एक तरफ मुख्यालय दिए गए हैं, एक तरफ बैंक है, एक तरफ मुख्यालय है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अगला भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में नहीं, कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ये वाला सुमेलित नहीं है। और भी देखेंगे, राष्ट्रीय आवास बैंक ये तो दिल्ली में है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। तो इसमें दो, ठीक है, केवल, तो ऑप्शन बी इज राइट, केवल दो जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें नहीं देखना है, उसमें कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? तो साख सृजन, ठीक, ये भी नहीं है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? विदेशी व्यापार नियमन, ये भी नहीं है। बाकी साख नियमन, नोटों का निर्णय, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नीचे दिए कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन अभिकथन ए माना गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में लिखा हुआ है कि रेपो की कम दर को दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में सस्ती कम दर पर ऋण की प्राप्त होती है, क्या? ऋण की प्राप्त होती है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक जो है गेट लोन्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक्स एंड चीपर लोअर रेट, चीपर लोअर रेट। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये तो हमें लगता है दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत में सबसे पहले बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात को 1950 में लागू किया गया था। दूसरा कथन है, भारत में दूसरा कथन है भारत में, ठीक है, इसमें सही देखना है तो 1950 में तो नहीं लागू किया गया था। भारत में जो बैंकिंग वैधनता तरलता अनुपात है 1950, यही आपका गलत हो जाएगा। 1949 में लागू किया गया था, ठीक। रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता का अनुपात कमी करके बैंकों के साख सृजन में वृद्धि की जाती है, तो सही है। तो केवल दो जो है वो सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बाजार निम्नलिखित बाजार पूंजीगत की दृष्टि से विश्व के बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर विचार करना है, उनके घटते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो बड़ा होगा वो आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क तो पहले नंबर पर न्यूयॉर्क हो जाएगा, फिर टोक्यो है, फिर लंदन है, फिर बॉम्बे है, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक, बी इज अ राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेंसेक्स में होने वाले उछाल को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कृषि देखना है, नीचे की कूट में सही उत्तर चुनना है। तो कृषि संवर्ध में दर की जो वृद्धि की संभावना है तथा अच्छे मानसून की जो स्थिति है, ठीक है, कृषि संवर्ध दर में वृद्धि की संभावना तथा अच्छे मानसून की स्थिति, ये भी सही है। निर्यात तथा आयात को प्रोत्साहन देने की नीति भी सही है। और भ्रष्टाचार, ठीक है, ये भी उछाल प्रभावित करने के कारकों के संदर्भ में है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष में 2024-25 में भारतीय आर्थिक संवृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने? तो 6.7, कितना? 6.7%, ठीक, रहने का अनुमान है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर दिया गया है। पहला में कहा गया है कि भारतीय आर्थिक संवृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी कारक है, बचत दर सर्वाधिक प्रभावी कारक है। अगले दिया गया है, अगले में दिया गया है तो ये तो आपका सही हो जाएगा, बचत के बाद ही निवेश में वृद्धि तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, ठीक है।
तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों सत्य हो जाएंगे और सही स्पष्टीकरण भी मिल रहा है आपका, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मानव सूचकांक में भारत की रैंकिंग में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो आपके अत्यधिक जनसंख्या, ये भी सही है। खराब आधारभूत संरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कम व्यय और निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये भी। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? चारों ऑप्शन वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है उसमें धीमी गति जो बढ़ रही है उसमें सभी मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये सभी उत्तरदायी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं को उनके सही कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो कहा गया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना जो है वो सरकार ने 2019 में शुरू करी गई थी, 2019 में शुरू की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2016 में शुरू हुई थी, 16 में शुरू हुई थी। एग्रीकल्चर इंफ्रा क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स कब शुरू हुई थी? तो ये भी 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, और एकीकृत बागवानी इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 2014-15 में, 2014-15 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो चौथा, इसमें सही कालानुक्रम कह रहा है तो चौथा हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले नंबर पे फिर हो जाएगा आपका दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, ठीक है, दूसरा फिर सही कालानुक्रम में तो आपका चौथा हो जाएगा, फिर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, फिर पहला हो जाएगा, फिर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इज राइट आंसर। ठीक, ये 2016 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हुए भूमि सुधार से संबंधित नहीं? भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। मध्यस्थतों का उन्मूलन, ये भी सुधार से संबंधित है। काश्तकारी में सुधार, ये भी संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भूमि सुधार से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन सी राइट है। बाकी ये भी भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित कृषि जोतों के बढ़ते क्रम में संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही उत्तर कोट में चुनना है। तो लघु जोत क्या है? लघु जोत। ठीक है, लघु जोत, इसमें हम लोग देख लेंगे मध्यम, सीमांत और वृहद दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत के जो जोत के आकार हैं उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कैसे हैं? तो 5 वर्गों में वर्गीकृत करा गया है कृषि जोतों को। पहले नंबर पे कहा गया है कि सीमांत को। ठीक है, सीमांत को, जो कि 1 हेक्टेयर या 2.5 मतलब 1 हेक्टेयर से कम होने चाहिए। क्या? 1 हेक्टेयर से कम। ठीक, कम मतलब ये जो मार्जिनल होल्डिंग है ये 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। लघु वाले जो हैं वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होनी चाहिए। ठीक, और फिर आ जाते हैं लघु मध्यम। तो लघु मध्यम जो है वो 2 से 4 हेक्टेयर। लघु, पांचवा जो है एक इसमें लघु मध्यम होता है। ठीक, मध्यम, तो ये 2 से 4 के बीच में आता है, हेक्टेयर के बीच में। ठीक, मध्यम वर्ग किस में आता है? तो मध्यम जोत जो होते हैं वो आते हैं 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में आते हैं। ठीक, और बृहद जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, तो 10 एकड़ के जो 10 हेक्टेयर, ठीक, दो 10 हेक्टेयर के जो ऊपर होते हैं, क्या, जो ऊपर होते हैं वो आते हैं आपके बृहद में। ठीक है, बृहद में, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर होगा। सी इज अ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है। सरकार फसल बोने के बाद करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए दी जाने वाली कीमत गारंटी है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो हो जाए वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये जो बोने के बाद नहीं होता, बोने से, जो बोने के पहले पहले देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? इसमें से देखना है किस संबंध, जो समिति है, यहाँ पे 4 समितियां दी गई हैं, उसमें से कौन सी समितियां हैं वो जो गरीबी से नहीं है। ठीक है, चलो देखेंगे इसमें कौन कौन सी हैं। तो अलग समिति दी गई है, रंग राजन समिति दी गई है, तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति दी गई। ठीक है,
तो गरीबी में जो दिया गया है, तो 6 आधिकारिक समितियों का गठन किया जा चुका है गरीबी के लिए। तो अलग जो समिति है, और लगड़ वाला समिति जो है, और तेंदुलकर समिति, और रंगराजन समिति, ठीक है, ये सभी गरीबी के लिए थी। ये सभी गरीबी लिए, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आप पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी जो समितियां हैं, ये सभी, और कब कब ये बनी, तो जो अलग समिति है, तो 1979 को बनती है। और लकड़ वाला जो समिति है, वो आपकी बनती है 1993 के, ठीक है। और कौन सी है, तेंदुलकर रंगराजन समिति बनती है आपकी 2014 में, 2014 में। तेंदुलकर समिति बनती है आपकी 2009 में, 2009 में। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ मुद्रा दी गई है, आपको सही चूज करना है इसमें से। तो फ्रांस की मुद्रा कौन सी है, तो फ्रांस की मुद्रा है आपकी यूरो, ठीक है। जापान की मुद्रा है आपकी एन, जापान की मुद्रा है एन, ठीक। सोमालिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो सीलिंग है सोमालिया की। इंडोनेशिया की कौन सी है, रुपया। तो आपका ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह देश के भीतर तथा बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है, ठीक है। यह देश के भीतर और बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। दूसरा है, भारत में पूंजी बाजार को केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ना तो ए सही है, ना तो दो सही है, ठीक है, ना तो ए ना तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ बैंक दी गई है, एक तरफ आपका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, तो वो है 1985। क्या है, 1985 है। भारतीय लघु उद्योग विकास, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका जो वो है, तो वो है 1990, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ 1921 है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जो स्थापना वर्ष है 1982 है, ठीक है। ये आरओ में एक बैंक का जो स्थापना वर्ष है जरूर पूछता है, ठीक है, जरूर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर पूछता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो इसमें ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 41, इसमें क्या है, ठीक है। और भी बैंक हैं, जैसे देख लेंगे, इंपॉर्टेंट बैंक है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, वो 1935 एस्टेब्लिशमेंट जो स्थापना वर्ष है, उसका मुख्यालय मुंबई में है। और स्टेट बैंक का जो स्थापना वर्ष 1955 है। और राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय है, सॉरी, स्थापना वर्ष है 1988। और भारतीय जीवन बीमा जो LIC है, उसका जो स्थापना वर्ष 1956 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था पर 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा शीर्षक वाला नीति शोध पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्णा मिशन, कृष्णा मिशन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन क्या है, पहला कथन है आपका, इसे यह इसरो एवं नासा का एक संयुक्त क्या है, संयुक्त मिशन है, प्रयास है, नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है, समाधान खोजना है। तो इसमें आपका पहला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, CNES, ठीक है, वो अपने साथ सहयोगात्मक प्रयास करने के बारे में जानकारी देती है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को प्रथम दर्जा मिला है, किस भारतीय संस्थान को प्रथम दर्जा, तो IIT बॉम्बे को इसमें प्रथम दर्जा मिला है, ठीक है, IIT बॉम्बे को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ लेखक दिए गए हैं, तो सोर्स कोड देखेंगे, सोर्स कोड किसके द्वारा पुस्तक लिखी है, तो बिल गेट्स, सही है। और द जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आदित्य अनमोल ने लिखी है, भी सही है आपका। द ऑन द अदर साइड
किसने लिखी है? तो ये लिखी है रहमान अब्बास ने। ठीक है, रहमान अब्बास ने। अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है, ये लिखा है आप अभिनव बिंद्रा जी ने। ठीक, अभिनव बिंद्रा जी ने। तो आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? 24 प्रदान किया गया, तो गौरव पांडे को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा? तो आपका हो जाएगा सी, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन से हैं इस समय? तो संघ लोक सेवा आयोग, प्रीति 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 सुदन, सुदन जो है संघ लोक सेवा आयोग की इस समय प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। बाकी नाफेड के जेठा अहीर, लोकसभा के पोक्टे में जो स्पीकर बनाए गए थे वो भर्तृहरि महताब, और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो इसमें पहला कथन है, इसकी शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, इसके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तीसरा कथन है, इस योजना की जो कार्यविधि है, इस योजना की जो कार्यविधि है वो 5 वर्ष नहीं है। क्या? इस योजना की जो कार्यविधि है वो 5 वर्ष नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सही नहीं पूछ रहे हैं, तो इसकी कार्यविधि जो है, हाँ, 5 वर्ष ही है, बाकी ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन इज अ राइट आंसर, इसमें हमने नहीं नहीं देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है। ठीक है, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन में एक तरफ सांस्कृतिक धरोहर दी गई है, एक तरफ संबंधित जो है राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, पहले में दिया गया है खरकी पूजा महोत्सव, जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बेला ब्लॉक पेंटिंग, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि है झारखंड से नहीं, गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला जो है असम में, असम से संबंधित है। महारानी मंदिर जो है वो राजस्थान में नहीं है, कहाँ है? जे एंड के में है, जे एंड के में है। तो इसमें पूछा था सही सुमेलित हैं, तो कितने सुमेलित हैं? 2 ही सही सुमेलित हैं। ठीक, 2 ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? भारत का सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया गया? तो इसमें किया गया है गगन नारंग को, गगन नारंग को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में समग्र स्कोर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें से आपका उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा, यही आपका पहला ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा नहीं है। तो प्रधानमंत्री दिया गया है वय वंदना योजना, जो कि 2017 से है, बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना 2015 15 में शुरुआत हुई थी इसकी, 2015 में, तो आपका ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से है, सुकन्या समृद्धि योजना आपकी 2015 से है। ठीक है, तो आपका अटल पेंशन योजना 2015 में है, बाकी आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपका 52 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखेंगे, इसके तहत उद्योग से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग जैसे कौशल युवाओं को सिखाए जाएंगे, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा आपका, ये तो गलत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार से संबंधित है? कौन से निर्धनता के प्रकार से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता और पूर्ण निर्धनता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपके निर्धनता के प्रकार से संबंधित है। ठीक है, सापेक्ष निर्धनता और पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो सॉरी निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सही सुमेलित नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत।
ठीक है, इसमें क्या है, ये है एडमिन केनिन, ठीक है, ये भी सही है आपका। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है, मॉल्थस है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, ये भी सही है, फ्रैंक मार्केटिस्ट, ठीक है। ये नहीं है, ये आपके द्वारा सामाजिक जो, ठीक है, अप समायोजन जो है सिद्धांत, वो थॉमसन द्वारा नहीं है, किसके द्वारा लिखित है, ये आपका लिखित है हेनरी 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 जार्ज द्वारा लिखित है, ठीक, हेनरी जार्ज द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो कथन दिया है, ए का विकथन ए है और कारण आर दिया गया है, इसमें से देखेंगे कौन सा सही है आपका। तो किसी देश की आर्थिक जो समृद्धि है, उसकी सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, भी सही है। तो व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित हैं, इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्पादन विधि, आय विधि, ठीक, वे विधि क्या है, तीनों संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए कथन दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। तो इसमें ए में दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था का जो मूल्यवर्धन है, वो सभी निवासी उत्पादक जो इकाइयां हैं, उनके मूल्यवर्धन का जो योग होता है, ठीक है, क्या ये सही है आपका, ठीक है, क्या ये सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अब अर्थव्यवस्था उत्पादक इकाइयों का समूह होती है, ये भी सही है। तो हमें लगता है व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन ए में निरपेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह समाज के उन लोगों का अनुपात या प्रतिशत है जिनकी खर्च या, ठीक है, आय गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है, ये भी सही है और अ, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐच्छिक बेरोजगारी के संबंध में क्या है, तो ऐच्छिक जो बेरोजगारी है, उसके संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस स्थिति में श्रमिक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इस स्थिति में श्रमिक जो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो क्या ये सही है आपका, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें क्या है, इस श्रमिक जो है, वो क्या है, जब कोई श्रमिक किसी भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहते हो, उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, अथवा वे प्रचलित मजदूरी पर काम ना चाहते हो, इसलिए वे बेरोजगार हों, तो ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, उसको सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज ना तो एक ना तो दो सही। गिनी गुणांक क्या है, गिनी कोफिशिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है आपका, पहला है, इसका प्रयोग आय संपत्ति की असमानता की माप के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल दर्शाता है, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है आपका, ए और दो इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से संबंधित है, महात्मा गांधी रोजगार योजना से संबंधित है, ठीक। तो इस योजना के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार के समक्ष और इच्छुक व्यक्ति को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों तक काम दिया जाता है, ठीक है, तो सही आपका। इस योजना के तहत काम करने की जगह मजदूर के घर के 10 किलोमीटर दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो रोजगार योजना है, वो नरेगा जिसे कहा जाता है, उसका जो शुभारंभ हुआ था, वो 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, दो एक कथन दिया गया है और एक कारण आर दिया गया है, ठीक है, जिसमें दिया गया है, काल सॉरी टाइम लोन काल ऋण की तरलता नकदी के ही समान होती है। अगला क्या है, कारण, यह ऋण अत्यंत ही अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होता है, यह, ठीक है, अत्यंत
तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, अभिकथन में एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को इनार्थ प्रबंधन के लिए एक अस्त्र के रूप में जाना जाता है। इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है, तो ये भी सत्य हैं दोनों, और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन, ठीक है, जनता के लिए करता है। दूसरा है, पत्र मुद्रा के निर्गमन से सृजित देयता अंतिम, ठीक है, रूप से सरकार की होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी दूसरा सही है, बट पहला क्या है, गलत है। बैंकों की क्षमता, अगला क्वेश्चन है, बैंकों की क्षमता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं, तो इसमें बताया गया है कौन से उपाय किए जाते हैं। तो नगद कोष अनुपात ये भी किया जाता है, नगद जमा अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात ये भी किया जाता है, बैंकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना, ठीक, रखने पर बल ये भी किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या कहा गया है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। दूसरा है, वर्ष 1991 में हिंदू वृद्धि दर 4 से 5% के बीच थी। क्या इसमें से कौन सा कुछ सही है, तो इसमें से आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है आपका, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदू जो वृद्धि दर की अवधि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 से 4% के बीच में, यहाँ पे 4 और 5 दिया गया है, इसमें आपका गलत हो जाएगा, 3 से 4 होगा, 3 से 4, ठीक, तो आपका ये सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, तो 15 से जो 60 वर्ष की जो बीच की जनसंख्या है वो बड़ा अनुपात होते हुए भी अकुशल है, तो जनसंख्या जो कार्यकारी जनसंख्या है, तो 15 से जो 60 वर्ष की जनसंख्या है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है, ठीक है। कथन में क्या कहा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र के साथ अवसंरचना क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया, ठीक है, सही है बिल्कुल। दूसरा क्या है, कारण गुणवत्तापूर्ण की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, तो ये आपके दोनों सही हैं और कारण व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से इसके लिए मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभकारी होती है, ठीक है, तो 69 क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, ठीक, अभिकथन में दिया गया है आपका मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन, ठीक है, डिफ्लेशन, जो या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत पर स्तर पर सामान्यता अवस्था में लाने के लिए जानी जाती है। क्या कहा है, मैंडेटरी मॉनेटरी कंट्रैक्शंस ऑफ डिफ्लेशंस, ठीक है, क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ द regression in the country while deflation is known to bring the price level to normal। कारण क्या है, मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, वो सब क्रियाएं, नीतियां एवं उपाय किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाने चाहिए, तो आपका अभिकथन ए भी सत्य है और कारण आर भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है, कौन सी, ठीक है, तो मीनिंगफुल इन्फ्लेशन, ठीक है, हिनार्थ प्रेरित, ठीक, हिनार्थ प्रेरित, ठीक है, यहाँ पे हिनार्थ नहीं, अर्थ मीनिंगफुल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, ठीक, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं,
यहाँ पे क्या किया था, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से इसमें से उपाय किए जाते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा। तो संतुलित बजट बनाना ये भी किया जाता है, और बचतों को प्रोत्साहित करना और उत्पादन में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर है क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुद्रास्फीति के मापन का एक आधार है। इस सूचकांक में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आपका एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्फीति मुद्रास्फीति का मापन किन आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो किन आधारों पर किया जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक पे किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। एक तरफ आपकी सीमित समितियां दी गई हैं, समिति, दूसरी तरफ सिफारिश की गई है, किसकी सिफारिश है, तो गोई कोरिया की जो सिफारिश है वो बैंक सेवा सुधार में है, बैंक सेवा सुधार में है। तारपोर समिति जो है वो क्या है, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के सुधार में है। खंडेल जो वाल थी वो बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार। ठीक, और राजा चलैया की जो कर संबंधी सुधार में थी, कर संबंधी सुधार में थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति सर्वाधिक तरल माप किस विधि पर आधारित है, किस विधि पर आधारित है, तो एम वन विधि पर आधारित है। ठीक है, एम वन विधि पर आधारित। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन में दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति संकेतकों में M3 साख नियंत्रण के लिए अधिक उपयोगी होती है। ठीक, अधिक उपयोगी होती है, कारण में इनका संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से होता है। तो आपके दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो दोनों सत्य हो जाएंगे और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए, इसमें भी एक कथन आर, कारण आर, और विकथन ए दिया गया है। इसमें से क्या आपका सही हो जाएगा, तो प्रत्येक राष्ट्र स्विस गुणांक के उच्च मानकों को प्राप्त करना चाहते हैं, भी सही है। प्रत्येक राष्ट्र कम कटौती प्रतिबद्धताओं को अपनाना चाहते हैं, भी सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं। ट्रिप्स क्या है, तो ट्रिप्स है, यह उत्पाद प्रक्रिया पेमेंट की व्यवस्था है, भी सही है आपका। दूसरा क्या है, उत्पाद पेमेंट की अपेक्षा प्रक्रिया पेमेंट अधिक व्यापक अवधारणा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कहा गया है, अंकटाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अंकटाड के। ठीक, अंकटाड में क्या कहा गया है, अंकटाड में कहा गया है आईएमएफ के असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण ही इसकी स्थापना की गई थी। तो सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में नहीं है, कहाँ है, जेनेवा में है। तो आपका एक दो तो सही हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक तरफ दिए गए हैं रिपोर्ट सूचकांक, एक तरफ दिए गए हैं जारीकर्ता की संस्था। क्या है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है आईएमएफ। ठीक, कौन जारी करता है, आईएमएफ। ठीक, और आईएमएफ क्या जारी करता है, विश्व आर्थिक परिदृश्य। ठीक, ये भी जारी करता है आईएमएफ। ठीक, और क्या जारी करता है, तो राजकोषीय अनुसरण। अगला क्या है, विश्व बैंक कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जो जारी करता है वो कम्युनिटी मार्केट आउटलुक। तो ये तो सही है आपका। और वैश्विक विकास विश्व विकास संकेतक ये भी जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये भी जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ, ठीक है, ईज ऑफ ईज ऑफ डूइंग, ठीक, डूइंग डूइंग बिजनेस बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता है। चलिए समझ लीजिए बस।
विश्व वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व जो वन रिपोर्ट जो जारी करता है वो एएफओ जारी करता है, ठीक, एएफओ जारी करता है। व्यापार प्रतिबंध सूचकांक कौन जारी करता है? तो ओईसीडी जारी करता है। तो आपके सही सुमेलित हैं सभी 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन करती है? तो कौन करती है? तो ओईसीडी करती है, ओईसीडी करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक, अनवरत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे इसे टी डीटी डीटी लकड़वाला ने लागू किया था, ये भी सही है। यह गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा से प्रेरित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, धारणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास को प्राप्त करना था? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 12वीं पंचवर्षीय योजना इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन, नीति आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं, ये आपका सही है। कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में, तो इसके नीति जो आयोग के जो सचिव हैं वही इसके सचिव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, संसद सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक, विचार करना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा केवल 2, ठीक है, बाकी पहला गलत है आपका। इसमें 2 क्या है? सांसद स्थानीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत राज्यसभा का जो मनोनीत सदस्य है विकास के लिए देश के किसी भी जिले का चयन कर सकता है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या आप देखेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी कौन से सूचकांक हैं, ऐसे कौन से सूचकांक हैं जो जारी करता है? तो सतत विकास लक्ष्य इंडिया भी नीति आयोग जारी करता है, और भारत भारत इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी नीति आयोग जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये भी जारी करता है, और समग्र जल प्रबंधन, ठीक है, ये भी आपका जारी करता है नीति आयोग। तो इसमें चारों जो है वो नीति आयोग जारी करता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ये भी जो योजना प्रारंभ की गई है किसके लिए? तो विदेश व्यापार नीति के लिए। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स स्कीम में भी चलाई गई है। प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादकों की जो पहचान है वो भी विदेश व्यापार नीति 2023 के लिए ही, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। चलिए तो तीनों की गई हैं, तो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात विकास केंद्र एक तरफ दिया गया है, एक तरफ निर्यातित वस्तु दी गई है। पानीपत, खुर्जा, बटाला, जामनगर, ठीक है। तो पानीपत में क्या है? तो पानीपत में आपका पड़ेगा, ठीक है, हथकरघा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 3। खुर्जा में क्या है? खुर्जा में मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है खुर्जा में। बटाला में क्या है? बटाला में मशीनी उपकरण है, ठीक है। और जामनगर में क्या है? ब्रास पार्ट्स हैं, ब्रास पार्ट्स हैं, ठीक। तो ए का 3, एक सी ही ऑप्शन एक ऐसा है उसमें है। मुरादाबाद में ब्रास वेयर जो है, पीतल, ठीक है। लुधियाना में भारी मशीनरी हौजरी है, ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा, सूरत में रत्न आभूषण, ठीक है। और जालंधर में खेल का सामान, रानीपत में चमड़ा, मेरठ में खेल सामान, अलीगढ़ में, ये यूपी सोशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरठ में खेल सामान, अलीगढ़ पीतल के ताले, आगरा चमड़ा फुटवेयर, ठीक है, आमन। और क्या हो जाएंगे अन्य देश में? कांचीपुरम में रेशम, अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण, राजकोट में इंजन पंप, ठीक है, भागलपुर में बुनाई। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अभिकथन ए दिए गए हैं, दूसरे में कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए में आयात तथा निर्यात को दृश्य मद कहा जाता है। दूसरे में दिया है आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पोर्ट पर रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? तो इसमें दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक। जुलाई महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन 2023
24 हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में, आपका लखनऊ यूपी में हुआ है। ठीक, यूपी की कैपिटल लखनऊ में। सॉरी, एक मिनट, ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, सॉरी नई दिल्ली में, सॉरी लखनऊ में नहीं। यही जो शिखर सम्मेलन है वो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। 92 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जुलाई के जो है। फिर बाकी के विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। ठीक, 7 जून को। तो ए का आपका 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और सी का आपका 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? संघाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला कथन है, इसके 24वें सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। दूसरा है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो कौन से कथन सही हैं? तो आपके दोनों दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। शंघाई शिखर सम्मेलन जो है वो कजाकिस्तान में किया गया, जो कि अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है उन्होंने, जो विदेश मंत्री हमारे हैं, वो एस जयशंकर जो जिन्होंने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शंघाई शिखर सम्मेलन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 94 में हाल ही में जलवायु परिवर्तन संतुलन के कारण चर्चित नेट्रॉन झील निम्नलिखित में से किन दो देशों पर सीमा अवस्थित है? ठीक है, किन दो देशों पर? ठीक है, तो किसमें है? आपकी पड़ेगी तंजानिया और केन्या। तंजानिया और केन्या। ठीक है, नेट्रॉन जो झील है, नेट्रॉन झील, वो तंजानिया और केन्या, ठीक, केन्या की सीमा पर अवस्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें दिए गए हैं रिपोर्ट सूचकांक को जारी करता है, इसमें से बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वित्तीय समावेशन जो सूचकांक है वो आईएमएफ जारी नहीं करता, कौन करता है? आरबीआई जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, आरबीआई। बाकी आपके तीनों सही हैं। ग्लोबल लाइबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करती है। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण संक्रमण जो ट्रांजिशन इंडेक्स है एनर्जी, वो विश्व आर्थिक मंच करता है। और प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट वो आईयूसीएन करता है। ठीक है, ये भी आपके तीनों सही हैं। बाकी आपका डी जो था वो सम्मिलित नहीं था। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कैलनाउन ज्वालामुखी, ठीक है, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि नेग्रोस द्वीप, फिलीपींस के उत्तर मध्य भाग तथा या बैकोलोड के लगभग 20 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काउली पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। यह पुरस्कार नैनो विज्ञान, क्वांटम भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। दोनों आपके सत्य हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, सेंट एंड्रयू एपोस्टल, ठीक है, एपोस्टल, एपोस्टल दिया गया? ठीक है, तो रूस रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, ये रूस ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वर्ष संघ ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किया है अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। ठीक है, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ठीक है, वर्ष के रूप में घोषित किया है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? तो अभिसमय में आइवरी कोस्ट में 53वें देश के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, अभिसमय में, ठीक है, आइवरी जो कोस्ट है, ठीक है, वो ज्वाइन द कन्वेंशन एज द 53rd कंट्री, इसमें यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में। ठीक है, वाटर कन्वेंशन में भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, भारत नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो आपके दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक, कौन सा सही आपका नहीं है। तो यहाँ सॉफ्ट करेंसी की अपेक्षा कम परिवर्तनीय है, वे सही आपका है। विदेशी विनिमय कोष रखना लाभकारी होता है, वे सही है। यह स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती है, आपका गलत है। ठीक, तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी ये आपका भी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर दिया गया है। भुगतान संतुलन किसी देश के एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। ठीक, इसका प्रयोग किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक, ये दोनों क्या है आपके, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। सॉरी, ठीक ना, दोनों आपके गलत, सॉरी सॉरी, इसमें एक आपका सही है, एक किंतु आर गलत है, इसमें करेक्शन करना है। ए तो सत्य है बट आर क्या है, गलत है। ठीक, तो ए सत्य है बट आर क्या है, गलत है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है? तो किया गया है एस बी एस राघवन समिति, एस बी एस राघवन समिति, ठीक है, राघवन समिति। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था वो 2000 में गठन हुआ था, रिपोर्ट दी गई थी 2000 में। ठीक है, चलिए, और इस आयोग का जो गठन है, ठीक है, आयोग का जो गठन है वो 2003 में किया गया था। और समिति की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट दी गई थी 2000 में, रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन कंपनियों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है, कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियों में क्या है आपका, कौन सा सही होगा? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी महारत्न आती है, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड ये भी आपकी आती है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड आपकी ये भी आती है। शिपिंग कारपोरेशन जो है वो नवरत्न कंपनी में आती है, किसमें, नवरत्न आती है। ठीक है, नवरत्न कंपनी में आती है। ठीक, नवरत्न कंपनी है, बाकी ये सभी क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें का अभिकथन ए में दिया गया है, वर्ष 1993 से 94 से रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को चालू खाते पर प्रवर्तित किया गया है। आर कारण में, ताकि निर्यात तक अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सकें, घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सकें। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के मध्य संसाधनों के क्षैतिज विभाजन हेतु, ठीक है, हेतु के संदर्भ में निम्नलिखित इग्नू पर विचार करना है। जनसंख्या भारांश दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है, जनसंख्या। ठीक है, तो कौन से सुमेलित हैं? तो आपके भारांश, भारांश में आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या भारांश। 14वें वित्त आयोग के में तो 10% था। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें 20% ना होके आपका कितना था, कितना था आपका, 15% है। ठीक, 15%। और वनाच्छादित क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र में क्या था, वनाच्छादित वन जो क्षेत्र में आपका 7.5% था। और राजकोषीय अनुशासन में, राजकोषीय अनुशासन में आपका सही है 0%। तो ऑप्शन सही क्या थे? तो 1 और 4 सही थे, बाकी ये असत्य थे, हम लोगों ने सत्य इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 सही सुमेलित थे। बाकी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, दूसरा कथन दिया गया है, इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की संस्तुति दी है। तो आपका ये तो सही है। 14वें वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 35% अनुशंसित की है, ये आपका गलत है।
ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए जा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथन सही नहीं है। इसका गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। इसका गठन जो है अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। 2000 सॉरी 2023 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी अगला कथन क्या है? यह वर्ष 2025 में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगा। नहीं, वित्त मंत्री को नहीं सौंपेगा, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सौंपता है, किसको? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो आप यही सही नहीं है, बाकी ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। इसके द्वारा तैयार रिपोर्ट वर्ष 2026 से 21 के लिए होगी। आयोग का जो सचिव है ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है, ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। इसके 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष के सचिव के रूप में ऋत्विक रंजन पांडे को नियुक्त किया गया है। इसकी जो रिपोर्ट है वो 2026 से 31 के लिए होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक तरफ वित्त आयोग दिया गया है सूची में, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है, ठीक है। 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष केसी पंत थे, बिल्कुल सही है, केसी। 11वें के कौन थे? 11वें के ए एम खुसरो, भी सही है। 12वें के कौन थे? तो 12वें के तो सी रंगराजन, भी सही है। 13वें के कौन थे? तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे। डॉक्टर विजय एल, काफी बार पूछा जाता है, जो पहले फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी, सॉरी अलग अलग है, नियोगी, केसी नियोगी थे, ठीक, केसी नियोगी। और 16वें कौन थे? अरविंद अरविंद पनगड़िया। और 15वें के कौन थे? 16वां चल रहा है, उसके अरविंद अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें के एन के सिंह हैं, सिंह थे, एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अरविंद अरविंद पनगड़िया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक, वह नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्या ये कथन क्या है? कथन असत्य है, बिल्कुल असत्य है। अरविंद अरविंद जो पनगड़िया हैं वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 2015 से 2000 अगस्त 2017 के जो नीति आयोग जो पहले उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, अध्यक्ष के नहीं, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बाकी भारत के जो G20 शेरपा रह चुके हैं। और उनकी पुस्तक वाई, ठीक है, वाई ग्रोथ मैटर्स को नीति निर्माताओं का घोषणा पत्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखना। उनकी जो पुस्तक है, पुस्तक पूछी जा सकती है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, यू विन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो, इसमें पहला कथन दिया है, इसकी घोषणा अंतरिम बजट 2024-25 में की गई। दूसरा कथन क्या है? यह बैंकिंग धोखाधड़ी को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। धोखाधड़ी को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? धोखाधड़ी को ट्रैक करने वाला पोर्टल नहीं है, बट पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट से तो 2024-25 के निम्नलिखित में से किन वर्गों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है? तो केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से किस पर फोकस किया गया है? तो आपका गरीबी पे किया गया है, और महिलाओं पे किया गया है, और अन्नदाता पे किया गया है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक पे और किया गया है, युवा पे किया गया है। ठीक है, चार जो वर्ग हैं इन पे किया गया है, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवा पे फोकस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत घोषित पूर्वोदय योजना निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में शामिल है? पूर्वोदय योजना जो शामिल है वो आपकी आंध्र प्रदेश में शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आपका यह पेंशन योजना है, बिल्कुल सही है। और इसमें नाबालिगों के अभिभावकों द्वारा अंशदान दिया किया जाएगा, भी सही है। इसे नाबालिग के वयस्क होने पर सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, भी सही है। आपका डी सही है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा रहे, ठीक है, ट्रेस्टो जुमाब, ठीक है, डेरास्टेकन, ठीक है, ओसमनस और दुर्वालुमाब निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है? तो ये आपके हैं
कैंसर रोधी दवा खोजी गई है वो है, ठीक है, कैंसर रोधी दवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ही कथन में क्या कहा गया है, तो इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरे में कहा गया है, तो इसे निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो आपको यह जो पहला क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित महिलाओं को पेंशन देना है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन से बजट से विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए जाने वाले व्यय को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा पर कितना किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा पर किया गया है 76,000, ठीक है, 0 35 करोड़ रुपए, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए। ऊर्जा पे कितना किया गया है, तो ऊर्जा पे किया गया है 57,071 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पे कितना किया गया है, तो स्वास्थ्य पे किया गया है 27,086 करोड़ रुपए, 27,086 करोड़ रुपए, ठीक है। एमएसएमई पे कितना किया गया है, तो 21,054 रुपए किया गया है, 21,054 करोड़ रुपए किया गया है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर वही पूछ रहा है तो कहे सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षा पे ही किया गया है, ठीक है। एक और हो जाएगा, नमामि गंगे पे किया गया है 25,110 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है बजट से ही कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है। यह बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का है, भी सही है। यह बजट पिछले बजट की अपेक्षा 6.70% अधिक है, भी सही है। और इसके तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं, भी सही है। इस बजट में पूंजीगत व्यय पिछले बजट की अपेक्षा 39,000 करोड़ कम है, ये गलत है आपका, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा के सोलर फेंसिंग सुविधा प्रदान करती है, सोलर फेंसिंग सुविधा प्रदान करती है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक में अभिकथन ए दिया गया है, दूसरे में कारण आर। तो इसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना के तहत प्रत्येक जिले में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। कथन में कारण में क्या कहा गया है, कारण में कहा गया है सरकार का मंतव्य जो है वो प्रदेश के युवाओं के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायनवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना है, प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना है। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ये कौन सा कथन आपका सही है। तो यह केंद्र द्वारा सरकार राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान है, भी सही है। और इसके नवीन परिसंपत्तियों का सृजन होता है, भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। दो नो सही है आपके, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 123 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजी गति प्राप्तियों में शामिल है, प्राप्तियों में शामिल है। तो आईएमएफ से प्राप्त ऋण भी शामिल है, लघु बचत योजनाएं भी शामिल है, विकास पत्र भी शामिल है। आपका रिजर्व बैंक द्वारा ऋण को वसूली है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में एक अभिकथन ए दिया गया है, दूसरा कारण आर दिया गया है, ठीक है, अभिकथन ए दूसरा कारण आर। घाटे का वित्त जो पोषण बजट है वो घाटे के लिए की गई वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो सही है। और सरकार को पहले से ही पता रहता है उसका कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक होगा, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसके द्वारा सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी क्षेत्रीय संगठन क्षेत्र द्वारा, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सॉरी आउटकम एवं परफॉर्मेंस बजट, ठीक है,
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो परफॉर्मेंस बजट एक वरिष्ठ स्तर की प्रक्रिया है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ठीक, बाकी सही है आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक बजटीय कटौती, क्या है, बजटीय कटौती के लिए 1 रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीतिगत कटौती को अस्वीकृत प्रस्ताव। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, व्यय प्रबंधन आयोग, व्यय प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, विचार करना है। इसमें आपके इसके पहले जो अध्यक्ष हैं बिमल जलाल थे, वो भी सही है आपका। इसका कार्य केंद्र सरकार के खर्चों के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसके तहत संसाधनों का आवंटन लिंग के आधार पर किया गया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में इसे आम बजट 2015-16 से प्रारंभ किया गया था, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो कब किया गया था? तो 2006-7 से, 2006-2007 में बजट में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोक नीति के गोल्डन रूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, विचार करना है। इसमें इसके तहत सरकार केवल निवेश के लिए ऋण लेती है, बिल्कुल सत्य है। सरकार विशेष परिस्थितियों में चालू व्यय की पूर्ति के लिए भी ऋण ले सकती है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इन्हें भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार ग्रहण किया था, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दुनिया भर में 1401वीं रैंक और समग्र श्रेणी में 46वां एक स्थान प्राप्त किया है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इलाहाबाद ने किया है। एक इंडियन आईआईटी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी तो इलाहाबाद है, उसने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने, अगला क्वेश्चन है, कर अंतरण के लिए अतिरिक्त भुगतान रूप में सबसे अधिक राशि 25,495 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाले राज्यों के सही क्रम कौन से हैं? राज्यों के सही क्रम कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपका सही क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर एशियाई गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो किया गया है, वल्चर गिद्ध गिद्ध एशियाई गिद्ध के प्रजनन केंद्र संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक राज्य से निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया है? तीव्र अभियान शुरू किया है, ठीक है, किसने किया है? तो मलेरिया मलेरिया बीमारी के लिए, ठीक है, सरकार ने 2027 तक उन्मूलन के लिए तीव्र अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलो अगला क्वेश्चन है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और इसे तहत गंगा नदी के किनारे 5,000, ठीक है, 96.42 हेक्टेयर भूमि पर 77.5 लाख पौधे लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सत्य है, दोनों सत्य हैं इसमें, एक ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किसने किए हैं? तो सी वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने किए हैं। ठीक है, मेरठ ने किए हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, ऑप्शन बी सा
राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सबसे अधिक शिकायतों के संदर्भ में उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए से राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख लेंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा बिहार। ठीक, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर आप जाओगे दिल्ली, फिर हो जाएगा आपका यूपी। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसके विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन इज अ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे उत्तर प्रदेश के ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो सामान्य अध्ययन के हमारे 140 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, उसकी हमारी जो वीडियो दिन डेली पड़ती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।